यहाँ पर परसेप्शन ये वफाकी हुकूमत की कि जो सूबे की क़यादत है वो दहशतगर्द है, क्योंकि पीछे से इमरान खान ने हमेशा दहशतगर्दों को सपोर्ट किया। इस तरह किस तरह हम आगे चलेंगे या चल सकते हैं इसके बावजूद भी? पहली बात मेरे भाई के आपने की बात इश्क इमरान की, तो ये साथ आपकी मेरे ख्याल से जहाँ से स्क्रीन मुझे नज़र आ रही है वहाँ से लेफ़्ट साइड और मेरी भी लेफ़्ट साइड एक जवेद लतीफ़ साहब बैठे हैं, ये भी इश्क नवाज शरीफ में मारे गए हैं। अच्छा। और इसका मतलब है कि इस मुल्क में इश्क नवाज शरीफ भी है और इस मुल्क में इश्क भुट्टो भी है। और ये अभी ज़ुबैर साहब बात कर रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तब भी फैसले वो कर रहे थे, जब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में थे तब भी वो फैसले कर रहे थे, जब नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी और मुजरम थे तो वो सुप्रीम बार कौंसिल से खिताब फरमा रहे थे और लाइव लंदन से। और ये भी हमने पहली दफ़ा देखा कि एक बंदा कानून की नज़र में मुजरम हो, इश्तिहारी हो और उसको सदर मिलने जा रहा हो हमारे खर्चे पर, यानी हमारे टैक्सों पर, वज़ीर आज़म मिलने जा रहा हो, पूरी काबीना जा रही हो, वहाँ फैसले हो रहे हो, वज़ीर आज़म झुक कर घुटने छू रहा हो और वो थापियाँ दे रहा हो, जफियाँ डाल रहा हो और बार बार कहा जा रहा हो कि फ़ैसले यहीं से आने हैं, ये है जिसने फ़ैसले करने हैं, ये है जिसने सारा मुल्क चला रहा है, इस पर फ़ख्र किया जाता था। आज आपको सारों को बड़ी तकलीफ हो गई है कि सोहेल अफरीदी को इमरान खान ने नामजद कर दिया है, तो क्या इसको भी नवाज शरीफ साहब को चाहिए था नामजद करना? क्या इसको भी चाहिए था आसिफ अली जरदारी नामजद करते? आपने तो बड़ी साजिशें की, बड़ी रुकावटें डाली। आप क्या कहते थे? आप आग लगाने आ जाते हैं इस मुल्क को। किसने आपको हक दिया है कि एक सोहेल अफरीदी को आप कहें कि वो दहशतगर्दों का सहूलतकार है? किसने आपको ये हक दिया है कि आप उसको कहें कि हम उसे वज़ीर आला नहीं बनने देंगे? किसने आपको हक दिया है कि वो बच्चा है, बच्चा के हवाले नहीं करेंगे सूबा? आप चाहते क्या हैं इस मुल्क में? आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा कहाँ बारूद के ढेर पे है? आपको पता है बलूचिस्तान में कितनी नफरत है और कितनी तकसीम है? आप और क्या चाहते हैं इस मुल्क में? आपको कोई समझ नहीं है कि आपने करना क्या? क्यों की थी अता तारड़ साहब और इख्तियार वली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या कहा था उसमें? क्यों कुंडी साहब कराची चले गए थे कि हलफ नहीं लूंगा? क्यों मौलाना साहब के घर में बैठक हुई और उन्होंने दोनों ने कहा, मुस्लिम लीग और मौलाना साहब ने, कि यह गैर आईनी इंतखाब है? क्यों? किस लिए? क्या हो जाना था अगर वो वज़ीर आला बन जाता? और इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे की वज़ीर आला की हैसियत और औकात इतनी है कि वो अपने लीडर इमरान खान को नहीं मिल पाता अडयाला जेल में। क्या आप बात करते हैं? आप इस मुल्क में जमहूरियत की तो बड़ी बड़ी आप बातें भाषण लेके आ जाते हैं। यानी एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव चाहता है मैं अपने लीडर इमरान खान से मिलूं। ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है, गैर सियासी है, गैर इखलाकी है। कि आप खैबर पख्तूनख्वा में मैसेज क्या पहुंचा रहे हैं कि जा तू बन गया 90 वोट लेके बन जा, हमने तुम्हें नहीं मिलने देना। उसने पंजाब हुकूमत को खत लिखा, उसने वफाकी हुकूमत को खत लिखा, उसने शहबाज शरीफ से बात की और दरखास्त क्या की, मुझे मिलने दिया जाए। अब मामला अदालत में पहुंचा हुआ है। यानी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अदालत में और अदालत के जज सुप्रीम कोर्ट में साहिल बन के खड़े हैं। यानी आप चाहते हैं शहबाज शरीफ असूल परस्त प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं कानूनी मामलात में नहीं पढ़ूंगा, जेल आपने मिलना तो कोर्ट में जाएं, मेरा ख्याल है उन्होंने ये कहा है। जी, असूल परस्ती उस वक्त के कहां थी जब वो लंदन गए थे, जब वो इश्तिहारी के पास गए थे, जब वो एक मुजरम के पास गए थे, उस वक्त असूल परस्ती कहां थी? उस वक्त असूल परस्ती कहां थी जब रातों को वो पहुंच जाया करते थे मीटिंग के लिए? उस वक्त असूल परस्ती कहां थी जब वो कहते थे मैं तो इलेक्शन से 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे? उस वक्त असूल परस्ती कहां थी जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब को दोनों भाइयों और भतीजी और चाचा की लड़ाई में मरवा दिया? उस वक्त असूल परस्तियां कहां जाती हैं? उस वक्त असूल परस्तियां कहां जाती हैं जब आप रातों को मिलते हैं उठ के? तो कहने का पहली बात ये। दूसरी बात मेरे भाई, सोहेल अफरीदी चीफ एग्जीक्यूटिव, आप इसका वो बन गया वज़ीर आला। अब आपने करना क्या है? ऑपरेशन करना है, ये वफाकी हुकूमत का काम है। मुहाजिरीन को वापस भेजना है, ये वफाकी हुकूमत का काम है। मईशत वफाकी हुकूमत का काम है। खारजा अमूर वफाकी हुकूमत का काम है। दाखिला अमूर वफाकी हुकूमत का काम है। लेकिन क्या चाहते हैं आप इस दहशतगर्दी की जंग में एक पार्टी कह रही है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, दूसरी कह रही है हमने ऑपरेशन करना है। और वैसे बाय द वे दुआ में आप कर क्या रहे थे? आप मुज़ाकरात ही कर रहे थे ना। आप तो कहते थे मुज़ाकरात होनी नहीं चाहिए। फिर ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ क्यों फख्रिया लहजे में फरमा रहे थे कि मुज़ाकरात हो गए, बड़ी बातचीत हो गई। हालांकि मुझे लगता है ये चंद दिन चलेंगे
जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानेंगे, और मैं ऑपरेशन के हक में हूं। लेकिन दहशतगर्दी की जंग अगर आपने जीतनी है, जो कि पाकिस्तान की जंग है, आपकी जंग है, मेरी जंग है, मेरे आने वाले बच्चों की बिल्कुल जंग सही है, है। और इस फौज के वो शहीद जवानों की जंग है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को साथ मिलाएं, सोहेल अफरीदी को बुलाएं। कैसे मिलाएं? और मैं उसको आपका पॉइंट आ कहें गया। कि मिल ले भाई, पॉइंट आ सारा गया। दिन इमरान खान के साथ गुजार ले। पॉइंट आ गया। और नहीं कर सर, ले, ऐसे नहीं होगा। और उसको साथ बिठाएं, ऐसे नहीं मामले होने हल हो देंगे जाए। हम। सारा दिन वो इमरान खान के साथ गुजार ले, ये क्या बात हुई भाई? ये तो हम नहीं होने देंगे। बात ये है जुबैर साहब कि जब इस मुल्क का वजीर दाखिला बराए मुमलिकत जो है वो कह रहा हो कि ये दहशतगर्द है, वजीर आला KP और इमरान खान साहब, जब मुल्क का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा हो कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, KP CM और इमरान खान साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपके सामने बैठ के कह रहे हो कि इमरान खान और उनका पूरा कबीला जो है, ये KP का जो पॉलिटिकल कबीला है, ये दहशतगर्द है, तो फिर आपको क्या एतराज़ है इस बात पे? उसको उस तरह डील किया जाएगा ना फिर जिस तरह दहशतगर्दों को डील किया जाता है सहूलतकारों को। जी, मैं इसलिए कामरान, मैं इसलिए याद दिलाता हूँ कि इन सबको नवाज शरीफ की वो तकरीरें और वीडियो मैसेजेस, इंटरव्यूज़ दिखाने चाहिए जिसमें नवाज शरीफ ये पूछते हैं कि मुजीबुर रहमान को आपने क्यों नहीं पावर ट्रांसफ़र की। मुजीबुर रहमान के ऊपर अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस था, मुझे नहीं पता उसकी हकीकत क्या है, बट क्वेश्चन जो मियाँ नवाज शरीफ रेज करते थे बिल्कुल सही रेज करते थे कि अवाम ने वोट दिया है, आप इलेक्शन में गए, अवाम ने वोट दिया, नाउ ट्रांसफर द पावर, दिस इज व्हाट द लॉजिक। और सारे बैठ के, मैं, मियाँ जावेद लतीफ़ और सारे बैठ के सर झुका के कहते थे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आपने दोबारा वही कंडीशंस क्रिएट करनी है? कौन फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, फैसला KP के अवाम ने कर दिया कि जी यहां PTI की हुकूमत होगी, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उनका काम है। ये कौन सा क्वेश्चन रेज करने की बात है कि जी हमने बनने दिया? अभी भी जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं हमने बनने दिया। आपके पास चॉइस क्या थी? आपने तो बड़ी ट्राइयां मारी थी, आपने तो ब्राइब करने की कोशिश की थी। आपसे से मेरा मतलब है इनके साथियों ने नहीं जुबैर, नहीं सुन ले आपने कोर्ट पहुंच गए। एक सेकंड मियां साहब आपकी बारी आएगी अभी इनके बाद। आप कोर्ट पहुंच गए थे, आपके गवर्नर ने, आपका अलाई ने कहा कि इनके सिग्नेचर्स नहीं मैच करते, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, जबकि उनके पास कोई राइट था ही नहीं एक्सेप्ट करें या रिफ्यूज करें, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था। उन्होंने कहा मैं ओथ नहीं दूंगा, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था। आप लोग हरकतें क्या करते हैं? आप तो ईस्ट पाकिस्तान से वर्स्ट हरकतें कर रहे हैं, और फिर बड़े कहते हैं कि जी हमने जुबैर साहब ने बड़ी खतरनाक गुफ्तगू कर दी है कि ईस्ट पाकिस्तान वाले हालात हमें याद करा रहे हैं। मैं एक ब्रेक के बाद, मुझे तो ब्रेक मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इनको मियां नवाज शरीफ की तकरीरें सुनाएं, उन्होंने जो कि रेफरेंस मियां किया नवाज शेख शरीफ मुजीबुर क्या रहमान कहते हैं, का। ईस्ट पाकिस्तान में ट्रेजेडी कैसे हुई थी। सर पॉइंट आपका, इसलिए पहले एक जुमला मुझे कहने की इजाजत दे जावेद साहब ब्रेक के बाद मैं कह रहा हूं जावेद लतीफ साहब फिर मुझे जी मियां साहब बोले। मेरी सिर्फ लास्ट गुफ्तगू जी जुबैर साहब बोले। लास्ट सेंटेंस जुबैर साहब इन्होंने कहा कि देखिए, जी आहिस्ता आहिस्ता होता है, आहिस्ता, यार सुन तो ले, जी। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है।